वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए इस गीता ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन के कार्यक्रम में आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भगवद गीता के पठन पाठन के दो मुख्य लाभ हैं। एक लाभ क्या, तो जो लोग भगवद गीता को पढ़कर उसके अर्थ का आकलन करते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो लोग इस भगवद गीता को पढ़कर भी उसके अर्थ का आकलन नहीं कर पाते किसी कारणोंवश, उसमें अनेक कारण हो सकते हैं, भाषा की अड़चन हो सकती है, या समझाने वाला जो है उसकी समझाने की शक्ति जो है वो कम पड़ सकती है, अन्य अनेक कारणों से अर्थ का बोध अगर न भी हो तो भी भगवद गीता के पाठ का पुण्य का फल प्राप्त होता है। दो लाभ है। एक तो पहला क्या लाभ है, ज्ञान की प्राप्ति। उसके लिए आवश्यक क्या है कि हम अर्थ को समझें, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थ अगर न भी समझ में आए, केवल गीता का पाठ किया, श्रवण किया, तो भी हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में लड्डू हैं। जैसे आम का वृक्ष होता है, आम के वृक्ष का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो फल देना, ये मुख्य प्रयोजन है। आम के वृक्ष का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो आम का फल देना, ये मुख्य प्रयोजन है। किंतु किसी कारणवश आम के वृक्ष के पास हम गए और वहां फल अगर प्राप्त न भी हुआ तो भी छाया प्राप्त होती है, छाया प्राप्त होती है। उसी तरह से गन्ना है, गन्ना, गन्ने का मुख्य प्रयोजन क्या है, शक्कर बनती है उससे, शक्कर। शक्कर ना भी बने तो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, शक्कर ना भी बने तो क्या बनता है बाय प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है, कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। तो हम लोग यहां पर भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, और इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान के द्वारा हम कर्म किस प्रकार से करें कि वो कर्म जो है हमारे खाते में न जुड़े। क्योंकि क्या है, हमारे खाते में जितने कर्म जुड़ते चले जाएंगे उतने पुण्य पाप बढ़ते चले जाएंगे। जितने पुण्य पाप बढ़ेंगे उतने पुण्य पापों को भोगने के लिए उतने शरीरों की आवश्यकता होगी, उतने जन्मों की आवश्यकता होगी, और मोक्ष जो है वो दूर 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 चला जाएगा। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, पुण्य पाप कम हो, पुण्य भी कम हो और पाप भी कम हो। और पुण्य पाप को कम करने का रास्ता क्या है,
कर्म को कम करना। कर्म को हम कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कर्म को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। तुम्ही म्हणाल महाराज हे सगळे काही भानगड नको, मी जाऊन माणिक विहारमध्ये थंड झोपतो. झोपणे हे सुद्धा कर्म आहे. झोपणे हे सुद्धा कर्म है। तो कर्म से छुटकारा नहीं है, किंतु कर्म करने की विधि अगर वो ज्ञानपूर्वक की जाए तो फिर उसको वो ज्ञान कर्म संन्यास योग बन जाता है। तो हम लोगों ने अब तक 12 श्लोक इस अध्याय के देखे हैं। मुख्य समस्या यह है कि अर्जुन जो है वो उस युद्ध भूमि में पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को और अपने सभी आप्त संबंधियों को, भाइयों को, सालों को, बहनोइयों को, मामा को, इनको उनको सबको देखकर मोहाविष्ट हो गया और अपने कर्तव्य का उसको विस्मरण हो गया। कर्तव्य क्या है इस बात का विस्मरण हो गया। अर्जुन का कर्तव्य क्या? क्षत्रिय होने के कारण उसका कर्तव्य क्या? राजा होने के कारण कर्तव्य क्या? कि जो दुष्ट हैं उनका निर्दालन करना, उनको दंड देना, उनका वध करना, ये अर्जुन का कर्तव्य है। दुर्भाग्य से सामने जो है दुष्टों की सेना में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, उसके सभी आप्त संबंधी, उन सभी लोगों को देखकर अर्जुन जो है मोहाविष्ट हो गया और उसको ऐसा लगने लगा कि अब ये कर्म नहीं करना चाहिए, घोर कर्म नहीं करना चाहिए। उस कर्म से भागने की कोशिश करने लगा। तो भगवान ने उसको पहले तो आत्मा की अमरता का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। फिर उसको लगने लगा कि ये ज्ञान अच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर संन्यास ग्रहण करके वहां बैठ के मैं ज्ञान की आराधना करूंगा, ज्ञान की साधना करूंगा, ये अच्छा है, इस कर्म से मैं भाग जाऊं, ऐसा सोचने लगा। तब भगवान ने उसको तीसरे अध्याय में कर्मयोग का उपदेश दिया, कर्म की महत्ता बताई और कर्म करना चाहिए ये बताया। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भगवान जो है कर्म किस तरह से करें, ज्ञान के साथ अगर कर्म संयुक्त होगा तो फिर उसके पाप पुण्य का फल हमको नहीं भोगना पड़ता, ये विषय भगवान बताना चाहते हैं। और उसके अंदर ही वॉन्ट्स टू सेट एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? भगवान स्वयं का एग्जाम्पल देना चाहते हैं। देखो, मैं परमात्मा होते हुए भी मैं भी अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से करता हूं। इस विषय को अपने उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए यहां भगवान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहा है और ये श्लोक भगवत गीता का सर्वाधिक कंट्रोवर्शियल श्लोक है। सबसे ज्यादा अगर आक्षेप किसी श्लोक पर लिया जाता है भगवत गीता में तो वो ये श्लोक है। कौन सा? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि विद्य कर्तारम अव्ययम्। यहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं और कहते हैं कि मैं अव्यय ऐसा परमात्मा होते हुए भी जब मैंने मनुष्य देह को धारण किया तो इस मनुष्य देह में मेरे जो जो कर्तव्य हैं उन सभी कर्तव्यों को मैं पूर्णतः करता हूं। उन कर्तव्य कर्मों को करने में कभी मुझे सफलता प्राप्त होती है और कभी मुझे असफलता प्राप्त होती है। जैसा मैंने कल आपको उदाहरण दिया कि भगवान जो है वो संधि करवाने के लिए गए और वहां असफल हो गए। तो अनेक कर्म, जैसे किसी ने कल कहा रण छोड़, भगवान जो है वो युद्ध भूमि से भागकर द्वारका चले गए, रण छोड़ भगवान को कहते हैं। तो और ये तो मनुष्य देह धारण करके कर्म करता हूं और परमात्मा होते हुए भी मैं कर्म करता हूं, सृष्टि को उत्पन्न करता हूं। सृष्टि को उत्पन्न करना भी एक प्रकार का कर्म है। सृष्टि का पालन करता हूं, सृष्टि का पालन करना भी एक प्रकार का कर्म है।
सृष्टि की व्यवस्था करता हूं। सृष्टि में एक सुव्यवस्थितता है, उसकी देखभाल मैं करता हूं, और अंततः सृष्टि का लय भी मैं ही करता हूं। अब ये जो अनेक कर्म भगवान करते हैं, इन कर्मों में भगवान का कोई हेतु है क्या? कर्म शुभाशुभ करसी हेतु नाही मनी। ये कर्म जो है वो कर्तव्य समझकर भगवान करते हैं। उनकी ऐसी इच्छा है कि इस आदमी को उत्पन्न करूं, इसको सुंदर बनाऊं, इसको बुद्धिमान बनाऊं, इसको सुख दूं, उसको दुख दूं। ऐसा प्लानिंग करते हैं क्या? स्कीमिंग करते हैं क्या? जैसे पॉलिटिकल पार्टी रात को 3-3 बजे तक बैठ के इसको टिकट दूं, उसको टिकट दूं, इसको यहां से टिकट दूं, उसको वहां से टिकट दूं, ये सारी स्कीमिंग करते हैं। वैसे भगवान करते हैं क्या? उनका कोई हेतु नहीं है, वो उनका कर्तव्य है। सृष्टि स्थिति लय ये उनका काम है। अपने काम को वो बखूबी अंजाम देते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने में भगवान का जो काम है वो परफेक्ट है, परफेक्ट है। उसमें कहीं कोई तिल मात्र भी कोई गलती आप नहीं पकड़ सकते भगवान के कर्म में। हमारे जो कर्म होते हैं उनके अंदर मिस्टेक्स हो जाते हैं, उनके अंदर गलतियां हो जाती हैं। कभी कुछ करना चाहते हैं, कुछ हो जाता है। एक उदाहरण लीजिए, आप कोई भी एक उदाहरण लीजिए। भगवान ने वनस्पतियां बनाई, वनस्पतियां बनाई। आम के वृक्ष में आम के ही फल लगते हैं, नारियल के वृक्ष में नारियल के ही फल लगते हैं, बंदर के घर में बंदर ही पैदा होता है, मनुष्य के घर में मनुष्य ही पैदा होता है। ऐसा कभी हुआ आपको व्हाट्सएप आ गया क्या, मंकी बॉर्न, आपकी पत्नी डिलीवरी के लिए गई है और वहां से हॉस्पिटल से आपको क्या आ गया, व्हाट्सएप मैसेज, क्या आया, मंकी बॉर्न, बेबी मंकी एट 8:15 AM टुडे मॉर्निंग। आया कभी? बेबी बॉय या बेबी गर्ल यही आता है मैसेज। ऐसा कभी हुआ मंकी बॉय? हाँ, ये बात अलग है कि बाद में उसके अंदर मंकी के लक्षण आ जाते हैं, बाद में उसके अंदर मंकी के लक्षण आ जाते हैं, मगर वो जब पैदा होता है तो मनुष्य ही पैदा होता है, मनुष्य ही पैदा होता है। तो एक सुव्यवस्था है। सूर्य नियमित समय पर उदित होता है, चंद्रमा नियमित समय पर उदित होता है, समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है नियमित समय पर होता है, ग्रहण इत्यादि जो घटनाएं होती हैं नियमित समय पर होती हैं, वर्षा ऋतु नियमित समय पर आती है, ग्रीष्म काल नियमित समय पर आता है, शीत ऋतु नियमित समय पर आती है। सब कुछ सुव्यवस्थित रीति से। भगवान की व्यवस्था देखिए कैसे। माता के गर्भ में शिशु होता है, माता के गर्भ में शिशु होता है, उस शिशु के अन्न की व्यवस्था भगवान ने कैसे की? उस शिशु के अन्नपान की व्यवस्था भगवान ने, कितना बड़ा चमत्कार है। माता जो जो खाती है, माता जिस अन्न का भक्षण करती है वो अन्न जो है वो शिशु को पहुंचता है। मगर उसके अंदर देखिए कि माता क्या क्या खाती है। काय वाटेल ते खाती, कुछ पानी पूरी खा, कुछ ते खा, कुछ हे खा। वो जो शिशु है, क्या बोलते हैं उसको, 3 महीने का गर्भ है, वो 3 महीने का शिशु है, वो पानी पूरी पचा सकता है क्या? भैया और थोड़ी खट्टास डाल दो उसमें, और थोड़ी मिर्ची, वो मनता है पानी पूरी वाला, वो डालो, ये डालो, इमली की चटनी अभी थोड़ी डालो। वो बच्चा 3 महीने का बच्चा पेट के अंदर जो है वो इमली की चटनी और मिर्ची और फलाना ढिमकाना खा सकता है कि नहीं? परमात्मा ने व्यवस्था ऐसे फिल्टर लगाया है उसके अंदर, तुम कुछ भी खाओ, उस बच्चे के लिए जो हितकर है वही उस तक पहुंचता है।
मेरा कोई मेडिकल साइंस का कोई ज्ञान नहीं है, मैं जो समझा है उसको बता रहा हूं मैं आपको। डॉक्टर लोग यहां बैठे उनको मालूम। तो फिल्टर होके पहुंचता है अन्न। और देखिए विशेष, वो बच्चा जब पैदा होता है, जब उसका जन्म होता है, उसी क्षण जो है उसकी अन्नपान की व्यवस्था हो जाती है। माता के हृदय में, माता की छाती में दूध की उत्पत्ति हो जाती है, उस क्षण होती है। अच्छा, वो दूध जो है उसका भी कमाल है, उसका भी कमाल है। वो ठंडा होता है क्या? जैसे फ्रिज में हम लोग दूध रखते हैं बोतल में, वैसे ठंडा होता है क्या? गर्म होता है क्या? जैसे गैस के ऊपर हम दूध को गर्म नहीं। उस बच्चे के लिए जो टेम्परेचर, जो तापमान सही है, उसी टेम्परेचर का तापमान माता के वक्षस्थल में होता है। ये कितना कैसी व्यवस्था है इसके अंदर? कहीं कोई गलती हुई? कहीं गलती हुई? हर माता के वक्षस्थल से बच्चे को दूध ही मिलता है। नहीं हो आमच्या घरात ते कोका कोला ऐसा होता है? कहीं हुआ ऐसा? सुना आपने? अच्छा, इंडिया की बात छोड़िए, हम लोग बैकवर्ड। अमेरिका में बियर फीडिंग होता है क्या? अमेरिका में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, चीन में जाइए, इवन पाकिस्तान में भी कमाल है, कमाल है। पाकिस्तान में भी माताएं अपने बच्चे को दूध ही पिलाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। तो एक व्यवस्था है, कहने का तात्पर्य क्या है? व्यवस्था है। और ये सारी व्यवस्था कौन करता है? भगवान कर। क्यों? भगवान ने की ये व्यवस्था, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस व्यवस्था को एस्टैब्लिश करने वाला कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो कहे कि मैंने ये व्यवस्था की है। कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो अलकायदा, सलकायदा ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हैं, हमने किया, हमने किया। बॉम्बे में जो है वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो किसने किया? हमने किया, ऐसे क्लेम करते। ईमेल के जरिए पत्रकार लोगों को मैसेज भेजते, हमने किया। अभी हमारे बेंगलोर में हुआ, रामेश्वर कैफे में, हमने किया। तो ऐसा किसी ने अब तक क्लेम किया है जगत की जो सारी व्यवस्था है मैंने की, ऐसा किसी ने बोला है? नहीं बोला। किसने की? परमात्मा ने की। कब की? अनादि अनंत काल से व्यवस्था चली आ रही। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था के अंदर कहीं कोई दोष नहीं है। हमारी व्यवस्था में दोष, हमारी व्यवस्था में अनेक दोष हैं। हम बस चलाते हैं, टायर पंचर हो जाता है। हम ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। हवाई जहाज चलाते हैं, हवाई जहाज हाईजैक हो जाता है। पता नहीं क्या क्या होता रहता है। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था के अंदर कहीं कोई दोष नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं सृष्टि करता हूं और सृष्टि की सारी व्यवस्था, इसको सुव्यवस्थित चलाने के लिए उस व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है। और कोई भी कुशल एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो जब किसी काम को करता है तो उस काम में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसे अभी ये हमारा वेदांत सप्ताह उत्सव है, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग आ रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, वेदांत क्लास अटेंड कर रहे हैं, भंडार खाने में भोजन कर रहे हैं, माणिक विहार में सो रहे हैं, शाम को भजन कर रहे हैं, फिर जाके सो रहे हैं। उसके पीछे की जो व्यवस्था है उसका आपको अंदाजा नहीं है, किंतु हमको उस बात का अंदाजा है। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था हमने की है। उसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन कहाँ इन्वॉल्व है, किसकी किसकी जिम्मेदारी क्या क्या है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कौन करेगा, पानी की व्यवस्था कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कौन करेगा, भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, यहाँ ये हॉल में कुर्सियां कौन बिछाएगा, एसी कौन चालू करेगा, कैमरा कौन लगाएगा, भजन में वहां पर तानपुरे वाद्य वगैरह लाकर कौन रखेगा, कौन सब लोगों को इकट्ठा करेगा। ये सारा एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर परफेक्ट होगा तो फिर क्या होगा? फिर कार्यक्रम व्यवस्थित होगा। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गड़बड़ी हो गई, मैंने मान लीजिए एक आदमी को इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ गया हमारा इलेक्ट्रिशियन? शाबाश, उसका नाम प्रकाश है, इसका नाम प्रकाश है, इसके तरफ प्रकाश की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिशियन है हमारा। तो इसको मान लीजिए प्रकाश की व्यवस्था दे दी और ये गया ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने।
तो क्या हो जाएगा? अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि मैंने इस जगत में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण आश्रम व्यवस्था। ध्यान से सुनिए, ये बड़े महत्व का है, ये मैं बता रहा हूं और फुकट में बता रहा हूं। हाँ, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कोई आपसे पूछेगा, कोई भगवत गीता के ऊपर आक्षेप लगाएगा, तो आपको उत्तर देना आना चाहिए। तो भगवान ने व्यवस्था क्या बनाई? वर्ण आश्रम व्यवस्था। वर्ण आश्रम व्यवस्था यानी क्या? एक व्यवस्था इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, व्यक्ति के लेवल पर, और दूसरी व्यवस्था समाज के लेवल, मैक्रो एंड माइक्रो, व्यक्ति और समष्टि। व्यक्ति के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई और समाज के स्तर पर एक व्यवस्था बनाई। अब व्यक्ति के स्तर पर क्या व्यवस्था बनाई? व्यक्ति के स्तर पर आश्रम व्यवस्था बनाई। आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था यानी क्या? भगवान ने मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन को 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा। और पहला जो आश्रम है उसका नाम दिया ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में एक्सपेक्टेड क्या है कि मनुष्य जो है इस आश्रम में गुरु के समीप रहकर विद्याध्ययन करे, एजुकेशन करे, योग्यता प्राप्त करे। इस आश्रम, देखिए ऐसा किया कि एक आश्रम की जो ड्यूटीज हैं, एक आश्रम के जो कर्तव्य हैं, एक आश्रम के जो अधिकार हैं, वो दूसरे आश्रम में स्पिल ओवर ना हो, ऐसी व्यवस्था की। तो ब्रह्मचारी जो है उसके जो धर्म है वो गृहस्थ के धर्म से सर्वथा भिन्न है। उसको क्या है? उसको जो है सुबह जल्दी उठना है, उसको जो है 3 बार स्नान करना है, उसको गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करना है। मेनली आप ऐसा आज की भाषा में समझे तो स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ कमिटेड टू लर्निंग ओनली, कमिटेड टू लर्निंग ओनली। आज क्या हो गया है? आज के जो स्टूडेंट हैं, विशेषकर यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट, वो महागृहस्थ हो गए। धूम्रपान उनको चाहिए, मदिरा पान उनको चाहिए, और जो पान है उनको चाहिए, सब चाहिए उनको। तो ये चीजें, ऐसे व्यसन, ऐसी चीजें जो है अगर स्टूडेंट लाइफ के अंदर आ जाएंगी, वो अभ्यास कर सकेगा क्या? अध्ययन कर सकेगा क्या? नहीं कर सके, नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिए हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो गिर गया। आप देखिए एक 100 साल पहले आप विचार करके देखिए कैसे कैसे साइंटिस्ट, कैसे कैसे साहित्यकार, कैसे कैसे कवि, कैसे कैसे गीतकार, कैसे कैसे संगीतकार हमारे पास हुए, कैसे कैसे विद्वान लोग हुए। आज की पीढ़ी में वैसे लोग निकलते हैं क्या? निकलते हैं क्या? वैसे लता मंगेशकर जैसे गाने वाली कोई है? मोहम्मद रफी जैसा गाने वाला कोई है? हाँ, गदी माडगुड़कर जैसी कविता लिखने वाला कोई है? इतने सारे हैं, कोई है? नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जैसी कविता लिखने वाला कोई है? नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है आश्रम व्यवस्था के शिथिल होने के कारण स्टूडेंट लाइफ में हम जो है जहां हमारा ध्यान होना चाहिए वहां नहीं रखते, बाकी सब तरफ ध्यान चला जाता है। तो इसलिए जो है भगवान ने व्यवस्था ऐसी बनाई कि आयु के 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए क्या करना चाहिए? विद्याभ्यास करना चाहिए। उसके बाद क्या? उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक उसको गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। गृहस्थ धर्म का पालन यानी क्या? विवाह करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था करनी चाहिए, बच्चों को योग्य बनाना चाहिए। 50 साल हो गए। अब इसके बाद क्या?
इसके बाद तीसरा आश्रम भगवान ने बनाया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यानी क्या? ये जो गृहस्थाश्रम की जो ड्यूटीज हैं उनमें से स्वयं को निवृत्त करना, उनमें से देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विषय पर मैंने एक पूर्णिमा के दिन पूरा 1 घंटा भर मैं बोला हूं इस विषय पर कि आदमी को क्या हो जाता है कि 50 साल होने तक जो वो कमाता है ना, घर बनाता है, शादी करता है, विवाह करता है, बच्चे होते हैं, फिर सारा उसका जो संसार बनता है, उसके साथ उसकी एक तरह की अटैचमेंट हो जाती है। मी के रहे माझं घर है, मी के रहे माझं घर है। उस घर के साथ, उस परिवार के साथ, उन सब के साथ एक तरह की अटैचमेंट इतनी हो जाती है, फिर आपकी वो अटैचमेंट जो है, आपकी वो आसक्ति अगली पीढ़ी के लिए बाधा बन जाती है। अगली पीढ़ी के लिए वो बाधा बन जाती है। वो आपको लगता है बहुत मैंने किया, मी के रहे सगळे मी के रहे। वो मैं कथा सुनाता हूं। एक महिला थी, उस महिला की एक बहू थी, एक सासू होती, त्या सासूची एक सून होती, म्हणूनच ती सासू झाली ना। एक सून होती, त्यांच्या घरी रोज एक भिक्षेकरी यायचा, भिक्षा मागायला, रोज भिक्षा मागायला यायचा। आणि रोज ती सासू काय करायची, एक ओंजळभर तांदूळ त्या भिक्षेकरीला घालायची, नमस्कार कर, हे क्रम रोजचं होतं बरं का, रोज घालायची, सासू घालायची। एके दिवशी तो भिक्षेवाला आला, सासू घरात नव्हती, म्हणून सुनेनी काय केलं, सासूबाई नाहीत घरात, आता तो भिक्षेवाला आला, मग हिनी काय केलं, एक ओंजळभर तांदूळ घेऊन त्या भिक्षेवाल्याला घालून नमस्कार केली। भिक्षेवाला असं घरातून बाहेर पडतोय, तितक्यात सासू आली, या भिक्षा घालते म्हणाले। नाही बाई भिक्षा झाली, तुमच्या सुनबाई घातली। हा, तिने घातली? ती कोण? भिक्षा घालणारी ती कोण? घर माझं, ती कोण? इकडे ये म्हणाली, भिक्षा काढ म्हणली, ते तांदूळ काढ। घाबरला भिक्षेवाला, मग ते तांदूळ त्यांनी भिक्षा झोळी भरून काढून ठेवून टाकले। थांब म्हणाली, तेच तांदूळ हिनी उचलले। महाराज या भिक्षा घालते म्हणाले, मग भिक्षा घाल, मग नमस्कार कर। भिक्षा घालायचा अधिकार माझा, घर माझं आहे, ही कोण? कळालं? आता एक सांगा की जशी ही सून बाहेरून आलेली आहे, तशी ती सुद्धा एकेकाळी बाहेरूनच आलेली आहे, आणि तिची सासू सुद्धा बाहेरूनच आलेली आहे। कोणाचं घर? जाताना बरोबर घेऊन जाता येते काय? हे माझं घर है। तो होता यह है कि केवल महिलाओं का नहीं, पुरुष भी प्रत्येक हर चीज में अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करते। तुला कशाला पाहिजे पासबुक, चेकबुक घेऊन तू काय करणार आहेस? ठेव तिथं, मला न विचारता असं कसं केलं? मला न विचार, किती दिवस तुला विचारणार? तो व्यवस्था भगवान ने ऐसी की 50 साल के बाद व्यवस्था भगवान की कॉपी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट 58 साल में रिटायर कर देती, 58 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती, भगवान की कॉपी करती है गवर्नमेंट। तो मतलब क्या है कि अब लोग बोलते महाराज त्या काळामध्ये वन होती, म्हणून वानप्रस्थ लोक वनाला जायचे। वन होती नव्हती प्रश्न नाहीये, तुमचं शरीर जरी घरात राहिलं तरी मनाला वनामध्ये ठेवा, मनाला वनामध्ये ठेवा। 50 ओलांडली की मग आता तुम्ही बघून घ्या, काय करायचं, काय स्वयंपाक करायचं तुम्ही बघा, काय आणायचं तुम्ही बघा, काय द्यायचं तुम्ही बघा, काय घ्यायचं तुम्ही बघा, जो करना है सब तुम लोग करो। अब हमारा मन जो है वो कहां? वेदांत शिक्षा शिबिर में। आता मी माणिकनगरला, तो मन म्हणजे माणिकनगर। तो ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, ऐसी श्रुति है।
ब्रह्मचर्य समाप्त करके ग्रही हो जाना चाहिए। ग्रही भूत्वा वनी भवे, गृहस्थाश्रम का परिपूर्ण पालन करके बाद में 50 के बाद वनी भवे, वनी भूत्वा प्रव्रजेत, उसके बाद जो है जब रिटायर्ड लाइफ के अंदर हम रहते हैं तो कुछ सालों के बाद पूर्णतः त्याग करके फिर जो है ज्ञान योग के लिए संन्यास का स्वीकार करना चाहिए। ऐसे हमारे शास्त्रों की पुरातन परंपरा रही है। तो इसको गृहस्थाश्रम, अंततः फिर चौथा जो है वो संन्यास आश्रम है। तो 4 प्रकार के आश्रम है। ये 4 आश्रम क्यों हैं? तो इंडिविजुअल का जो लाइफ है, व्यक्ति का जो जीवन है, वो व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित रीति से चले, सुव्यवस्थित रीति से चले। ब्रह्मचर्य में वो केवल विद्याभ्यास करे, गृहस्थाश्रम में वो घर बनाए, विवाह करे, बच्चे पैदा करे, बच्चों की देखभाल करे, बच्चों को सिखाए पढ़ाए, अपनी सारी कामनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं वर्ल्ड टूर करके आ जाए, बस एक बार वर्ल्ड टूर। 50 के बाद फिर विड्रॉ करना चाहिए। क्यों विड्रॉ करना चाहिए? वानप्रस्थ और संन्यास में इस संसार से विड्रॉ करने की बात है। क्यों विड्रॉ करना चाहिए? इसलिए विड्रॉ करना चाहिए क्योंकि अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो काल जो है जबरदस्ती खींच लेगा आपके हाथ में से, और कोई जबरदस्ती खींच लेता है कोई वस्तु तो बहुत पीड़ा हो, बहुत पीड़ा हो। देखिए आपके पास घड़ी है, मोबाइल है, चेन है, सोने की अंगूठियां हैं, सब कुछ है, हाँ? अगर मैं खींच लूं मान लीजिए आपके गले में की चेन, आप क्या बोलेंगे? तकलीफ होगी क्या? नहीं तकलीफ होगी। आराम से निकाल के दे दिया तो तकलीफ होगी क्या? तो प्रश्न यह है कि ये जो है वानप्रस्थ जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाता है वस्तुओं को, क्योंकि छोड़ना है, छोड़ना तो है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कभी न कभी छोड़ना है। आप नहीं छोड़ेंगे तो मृत्यु जो है वो जबरदस्ती आपके पास से छीनेगी, उस समय बड़ी पीड़ा होगी, उस समय बड़ा कष्ट होगा। मैं हमेशा सुनाता हूं, कुछ समाज में लोगों की एक पद्धति होती, क्या होती है कि मरने के समय दान करना चाहिए, मरने के समय दान करना चाहिए, ऐसी पद्धति है, प्रथा है। तो क्या करते हैं बच्चे वगैरह, क्या करते हैं, बाबा 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 लाता का श्वास श्वास, बाबा बाबा बाबा, हे 500 रुपये हातात ठेवा, हातात ठेवा, हातात ठेवा। अब वो हाथ मुर्दा, वो मर रहा है, वो क्या हातात काय ठेवा, वो करता, वो बेटा जो है 500 की नोट उसके हाथ में रखता, हाथ में रखता, बुढ़ा जो है वो पकड़ लेता वो, उसकी पकड़ मजबूत होती, और एक बार पकड़ के मर गया तो फिर अकड़ जाता हूं। 500 की नोट अंदर, वो निकलती नहीं है, नोट निकलती नहीं है। और वो पद्धति पुराने, वो कुछ समाजों में है ऐसी पद्धति, वो पुरोहित को दान करते हैं, वो 500, उनका जो पुरोहित होता है ना, वो आता है उसको। अब वो पुरोहित कहाँ, हैदराबाद जैसी सिटी में ये मरा कहाँ, तो मान लीजिए बरकतपुरा में मरा, और वो पुरोहित कहाँ, शालीबंडा में, वहां से यहाँ तक आता कि आधे घंटे, वो 3 घंटे बाद पुरोहित आता, 3 घंटे तक ये पूरा अकड़ जाता। 500 का नोट हात में अटका, अब निकाले, महाराज ते त्यांच्या हातात 500चं नोट आहे, तुम्ही घेऊन टाका दान, तुम्ही घेऊन, कुठून घ्या आता, एकीकडे मुलगा ओढतो, एकीकडे पुरोहित ओढतो, निघतच नहीं। फिर क्या, फिर खींचम तान करके किसी तरह से अड़कित्ता प्लेट फेड वो ये कुछ लाके जो है वो कुछ करके जो है किसी तरह से वो नोट निकालते हैं। आपको ऐसी अवस्था करवानी है क्या अपनी? तो इसलिए जो है एक सर्टन एज के बाद धीरे धीरे वस्तुओं के ऊपर का जो स्वामित्व है, वस्तुओं के ऊपर का जो ममत्व है, वस्तुओं के ऊपर की जो आसक्ति है, उनके अंदर बंधी हुई जो मैंपने की भावना है, उससे अपने आप को धीरे धीरे अलग करो। उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, और सब त्याग करने का नाम संन्यास है। 4 आश्रम हमारे पास हैं। तो भगवान ने ये व्यवस्था बनाई, ये व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए बनाई।
उसके बाद क्या? उसके बाद आता है अत्यंत विवादास्पद विषय। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्ण बनाए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण बनाए। अब यहां आ गया प्रॉब्लम। 4 वर्ण बन, भगवान ने कहा मया सृष्टम, मैंने बनाए। क्यों बनाए? वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाए। समाज में मैंने क्या कहा, आश्रम व्यवस्था जो है वो व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए बनाई, और वर्ण व्यवस्था जो है वो समाज की सुव्यवस्था के लिए बनाई। इस 4 बनाए। और बाद में देखिए ऐसा है, लोग जो है ना आधा कच्चा बात करते हैं, आधे कच्चे बात के ऊपर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। भगवान ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने गुण और कर्मों के हिसाब से 4 वर्ण बनाए, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4। वहां जाति की बात है ही नहीं। लोग क्या बोलते हैं, भगवत गीता जातिवाद का पुरस्कार करती है। भगवत गीता जाति की बात ही नहीं है यहां पर। जाति यानी क्या? जन्म से, वर्ण को यदि हम जन्म से जोड़ेंगे तो फिर वो जाति हो जाएगी। भगवान के शब्द हैं गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से मैंने लोगों को 4 वर्णों में बांटा है। यहां कहीं भी कास्ट, जाति इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जो है गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से मैंने इनका वर्गीकरण किया है। अब गुण यानी क्या? आप लोगों ने अधिक मास में श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का गुणत्रय विभाग योग आपने सुना होगा। मैंने विस्तार पूर्वक 8-9 दिन तक उसके ऊपर व्याख्या की। तो गुण जो हैं वो हमारे कितने हैं? 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीनों गुण हैं। तीनों गुण, सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। अब इनका सत्व गुण कैसा होता है, रजोगुण कैसा होता है, तमोगुण कैसा होता है, इसका भगवान ने 14वें अध्याय में अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, सत्वगुण का लक्षण बता रहा हूं मैं। सत्वगुण का लक्षण क्या है? निर्मलत्वात्, प्रकाशकम, अनामयम। जहां पर अंतःकरण में प्रकाश उदित हो, यानी क्या? ज्ञान। अब देखिए आप लोग यहां बैठे हुए, ठीक है, आप सबका अंतःकरण इस समय जो है क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालायित है, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस समय क्या है? इस समय आप सब क्या है? सात्विक हैं। इस समय सात्विक है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद आप भंडार खाने में जाएंगे। जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? थोड़ी देर बाद नहीं, काफी देर बाद जाएंगे। वहां सत्वगुण होगा क्या? वहां रजो रागात्मकम विद्धि, वहां पर जो है आपके अंदर इच्छा जागेगी, आपके अंदर कामना जागेगी, आपके अंदर लोभ उत्पन्न होगा। त्यानं 2 पुऱ्या घेतला, मला एकच मिळाली, भाजी संपती की काय की, अजून संपलं तर मी कसं करू, लोणचं राहिलं तर बरं झालं असतं। हा, ये सारी चीजें।
रजो रागात्मकम, तो वहां क्या हो जाएगा, रजोगुण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आप माणिक विहार में, वहां ज्ञान की लालसा जागेगी। क्या, पेट भरा हुआ, आणखीन एक दोन पुऱ्या खातोस काय, नको बाबा, आता काय, आता मी स्वस्थ पडतो, बस पंखा लाव। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद आलस्य निद्रा, ये सारे जो है तमोगुण के लक्षण है। तन्निबध्नाति भारत, तो सत्व रज तम, ये तीन जो है ये गुण हमारे अंदर। प्रभु मंदिर में गए, प्रभु के सामने नमस्कार किया, सत्व गुण उत्पन्न, सत्व गुण। तो सत्व रज तम जो है ये हमारे जीवन में सतत उठने वाले भाव। अब इसके अंदर होता यह है कि इनकी साम्यावस्था नहीं होती, एक लेवल में नहीं रहती। सत्व रज तम 33.3% सत्व, 33.3% रज, 33.3% तम, इसको साम्यावस्था कहते हैं, गुण साम्यावस्था। वो अवस्था होती नहीं है कभी भी, कभी सत्व ज्यादा रज कम, तम उससे भी कम, कभी रज ज्यादा तम ज्यादा सत्व कम, कभी तम ज्यादा रज ज्यादा फिर सत्व उससे कम, ऐसा वो बढ़ता रहता है। समझ में आ रही बात आपको? मतलब मैं एक्सप्लेन कर सक रहा हूं कि नहीं कर सक रहा हूं? हाँ, तो सत्व बढ़ गया, रज कम हो गया, तम बढ़ गया, फिर क्या हुआ, नींद में से जागे, फिर चाय पीने की इच्छा हुई, रज बढ़ गया, रज बढ़ गया, तम कम हो गया, हाँ, फिर एकदम प्रभु मंदिर में जाने की इच्छा उत्पन्न, सत्व बढ़ गया। तो ये ऐसा सत्व रज तम का खेल चलता रहता है ना। प्रभु की यार गुण साम्या नासवी, माणिका लोकपालक, गुण साम्या नासवी। तो सत्व रज तम जो है ये, उसमें जो है रजस तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजस सत्वम तमश्चैव तमस सत्वम रजस्तथा। क्या हो जाता है कि रज जो है वो तम को और सत्व को का अभिभव करके उनको हरा कर कभी कभी रज बढ़ जाता है, रज प्रधान उसको कहते हैं, कभी कभी तम बढ़ जाता है, उसको तम प्रधान कहते हैं, कभी कभी सत्व बढ़ जाता है, उसको सत्व प्रधान कहते हैं। होते तीनों भी हैं, प्रधानता जो है किसी एक गुण की होती है, दोनों गुणों को दबाकर ये तीसरा वाला एकदम ऊपर आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा है सत्व रज तम, इसको आप शॉर्टकट नाम दीजिए SRT, SRT। S यानी सत्व, R यानी रज, T यानी। अब भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप एक इक्वेशन बनाए SRT, जहां पर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, जहां पर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, R उससे कम है और T उससे भी कम है, उसको कहते हैं गुण ब्राह्मण। गुण ब्राह्मण, जहां पर वो जन्म से वो शूद्र क्यों न हो, जन्म से वो क्षत्रिय क्यों न हो, जन्म से वैश्य क्यों न हो, जन्म उसका कैसा है वो सवाल नहीं, उसका गुण कैसा है, गुण कैसा है। तो अगर उसका इक्वेशन SRT बन रहा है, सत्वर ऊपर, रज बीच में, तम नीचे, SRT ऐसा बन रहा है, तो उसको भगवान कहते हैं वो गुण ब्राह्मण है। ठीक है, अब RST, रज ऊपर, सबसे ऊपर, S सत्व बीच में और T सबसे नीचे, RST ऐसा इक्वेशन अगर बन रहा है तो फिर क्या हो गया,
वो गुण क्षत्रिय हुआ। वो क्या हो गया? गुण क्षत्रिय, गुण से क्षत्रिय हुआ। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना, देश की रक्षा करना, आर्मी में जाना, ये सारी चीजें ना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये सारा काम क्षत्रिय का है। इसके लिए ये गुण आवश्यक है। ब्राह्मण का काम क्या है? विद्याभ्यास करना, वेदाध्ययन करना, रिसर्च करना, एजुकेशन के फील्ड में काम करना, ये ब्राह्मण का कार्य है। उसके लिए क्या? एस ऊपर चाहिए। आर्मी में जाना है, वो पुलिस में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, आईएएस बनना है, तो फिर क्या? आर ऊपर चाहिए, रजोगुण ऊपर चाहिए। तो क्या हुआ? RST। ये क्या हो गया? गुण क्षत्रिय। अब एक और इक्वेशन लीजिए कि RTS रजोगुण ऊपर, तमोगुण बीच में, सत्वगुण नीचे, उसको कहा गुणवैश्य। गुणवैश्य, वैश्य का काम क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटी जितनी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एजेंसी है, व्यापार है, खेती है, एग्रीकल्चर है, मार्केटिंग है, ये सारा जो कुछ है फाइनेंशियल, जिसको आप इनकम टैक्स की भाषा में कमर्शियल एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, वो सब जो है किस इक्वेशन से बनती है? RTS। उसके अंदर रजोगुण होना चाहिए प्रधानतः। क्यों? जब तक रजोगुण नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, तब तक व्यापार कैसे करेगा? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? रजोगुण होना चाहिए। और रजोगुण होने के बाद बहुत ज्यादा ईमानदार हो गया, सत्वगुण हो गया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। प्रॉफिट मेकिंग मोटिव होना चाहिए उसका, मार्केटिंग में लोगों को कैसे उल्लू बनाए, ये उसके पास होना चाहिए। तो तमोगुण होना चाहिए और फिर सत्वगुण तो होना ही चाहिए। तो RTS ये क्या हुआ? ये गुणवैश्य हुआ। अंत में TRS यानी क्या? तम ऊपर, रज बीच में, सत्व नीचे। अब इसमें कौन सा आता है? इसके अंदर ऑल अदर क्लासेस यानी क्या? एजुकेशन को छोड़कर, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस को छोड़कर, कमर्शियल एक्टिविटी को छोड़कर जितना भी सर्विस क्लास है, सर्विस क्लास जितना भी है, चाहे वो कमिश्नर क्यों ना हो, चाहे वो कमिश्नर क्यों ना हो, CEO क्यों ना हो, नौकर है, तो वो क्या हो गया? वो गुण शूद्र हुआ। अब देखिए यहां पर तमोगुण क्यों आवश्यक है? यहां पर तमोगुण की प्रधानता आवश्यक है। तमोगुण, उसके बाद रजोगुण, अंततः सत्वगुण। तमोगुण क्यों आवश्यक है? तमोगुण वहां इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो नौकर है और नौकर की स्वयं की बुद्धि का वहां कोई उपयोग नहीं है। यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। बोर्ड में जो निर्णय हुआ, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं? नोवार्टिस। आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेके कुछ कर सकते हैं क्या वहां पर? आपकी कंपनी में जो गुण ब्राह्मण है, गुण ब्राह्मण यानी कौन? वो जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, और गुण क्षत्रिय हैं। गुण क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, वो लोग जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का पालन मात्र आपको करना है। वहां आपका सत्वगुण काम नहीं करेगा, वहां तमोगुण ही चाहिए। हाँ, असं करा, असं आम्हाला काय करायचं? लिहून काढा, ईमेल करा, ट्रान्सपोर्ट मध्ये घाला, ट्रान्सपोर्ट मध्ये, फुकट द्या, फुकट द्या, आम्हाला काय करायचं? तो उसको जो है गुण शूद्र कहते, सर्विस क्लास। ऐसा मत समझिए सर्विस क्लास यानी झाड़ू मारने वाला, सर्विस क्लास यानी झाड़ू मारने वाला, ये सब बेवकूफों की फैलाई हुई बातें। मूर्ख लोग जो है ना, सर्विस क्लास यानी क्या? सर्विस सेक्टर है ना, ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर है हमारे इंडिया में।
इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर, उसके अंदर बड़े बड़े सीईओ भी उसी के अंदर आते हैं, नौकरी करने वाले लोग। नौकरी करने वाले जितने हैं वो सब शूद्र हैं, गुण शूद्र हैं, गुण शूद्र हैं। तो गुण कर्म विभाग ऐसा। तो पहली बात क्या, वर्गीकरण कैसे हुआ, तो गुण से हुआ, गुण से हुआ। दूसरा वर्गीकरण कैसा, उनके प्रोफेशन के ऊपर से, उनके कर्म के ऊपर से, उसका भी भगवान ने किस वर्ण का क्या काम हो सकता है, 18वें अध्याय में भगवान ने इसका भी वर्गीकरण कर रखा है। क्या कहते हैं, शमो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के कर्म में ये चीजें आती हैं, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्या आती हैं, मैं एक बात ध्यान रखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये शब्द मैं उपयुक्त कर रहा हूं, उसका जन्म से संबंध मत जोड़िए। अब हम यहां क्या कर्म की बात, अब तक गुण की बात हो गई, अब कर्म की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम शमः, शम यानी क्या, शम यानी अपने मन को वश में रखना, दम यानी इंद्रियों को वश में रखना, तपः तप, शौचम शौच यानी स्वच्छता, मन की, वचन की, वाणी की, कर्म की और द्रव्य की, शांति क्षमा, आर्जव सरलता, ये ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता श्रद्धा वगैरह ये सारे गुण जो हैं ये ब्राह्मण के कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्धे च अपि अपलायनम, युद्ध में से न भागना, युद्ध में डट कर मुकाबला करना, दानम एडमिनिस्ट्रेशन, ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय के कर्म है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि एग्रीकल्चर, गौरक्ष यानी क्या, डेयरी प्रोडक्ट सारे, वाणिज्य सारी कमर्शियल एक्टिविटी, ये सारा क्या है, वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। उसके बाद जो है ये तीन जो सेक्टर्स हैं, कौन से, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल एक्टिविटी, ये तीन मेन है। इनको असिस्ट करने के लिए, अब जैसे कृषि है, वाणिज्य है, कमर्शियल एक्टिविटी है, कमर्शियल एक्टिविटी में इसने एक कंपनी बनाई, अब कंपनी बनाई तो एसी तो लगाएगा ना, वहां पर कंप्यूटर लगाएगा, एसी लगाएगा, वहां के स्टाफ को चाय पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, स्टाफ को यूनिफॉर्म सीना पड़ेगा, स्टाफ के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, ये सारी एंसिलरी जितनी इन तीनों सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है, अब जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर बहुत बड़ी कंपनी है, वो किसमें आ गई, वैश्य कर्म स्वभावजम में आ गई, वैश्य कर्म हो गया। बट टाटा मोटर्स को चलाने के लिए कितने सारे बाटा की जरूरत होती है, कितने सारे लोग चाहिए, एसी वाले चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए, प्लम्बर चाहिए, अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, मेसन चाहिए, बिल्डिंग बनाने वाला चाहिए, आरसीसी वाला चाहिए, कारपेंटर चाहिए कि नहीं। तो ये सारे जितने हैं वो सब किस में आते हैं, वो सब शूद्र कहलाते हैं, सर्विस इंडस्ट्री पूरी शूद्र है। अतः इस हिसाब से देखें तो कुछ लोग जो है कर्म ब्राह्मण है, कर्म ब्राह्मण, जन्म चाहे कोई सा हो, गुण चाहे कोई भी हो। देखिए बड़ा बड़ा मजेदार है, गुण मान लीजिए आपका कौन सा है, गुण वैश्य है, मान लीजिए आप गुण वैश्य हैं, गुण वैश्य यानी आपके स्वभाव में और गुण में पैसा कमाने का गुण है, और आपकी नौकरी जो है, आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, तो क्या हो गया, गुण वैश्य, कर्म ब्राह्मण, गुण से वैश्य, कर्म से ब्राह्मण। तो कर्म ब्राह्मण
कर्म क्षत्रिय, कर्म वैश्य और कर्म शूद्र, ये 4 कर्म से हुए वर्गीकरण, और गुण से 4 हुए। अब इनका कॉम्बिनेशन वगैरह करेंगे तो कितने बनते हैं, मेरे ख्याल से क्या बनता है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये 4 और वो 4, हर एक का अगर कॉम्बिनेशन करते जाएंगे मेरे ख्याल से कुछ 64 वगैरह कुछ बनते हैं, 16 बनते, 32 बनते, कुछ बनते। तो एक उदाहरण देता हूं। एक मान लीजिए एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी जन्म से ब्राह्मण, उसके पिता ब्राह्मण इसलिए वो ब्राह्मण है, और वो एमएलए है। वो क्या है, एमएलए। अब क्या हुआ, वो कर्म क्षत्रिय हुआ, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय हुआ, और एमएलए है, उसको पैसे खाने की बहुत आदत है, तो गुण से वैश्य हुआ। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय और गुण से वैश्य हुआ। अब इसको आप क्या बोलेंगे, ब्राह्मण बोलेंगे, क्षत्रिय बोलेंगे, वैश्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते आप, यही बोलना पड़े, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय है, गुण से वैश्य। भगवान ने जो वर्गीकरण किया वो इस तरह का किया। और भगवान के समय देखिए एक और बात, आजकल क्या है कि आज की समाज व्यवस्था में हम जो है, जरूरी नहीं है कि हमारे पिता का जो प्रोफेशन है उसी को चुने। हाँ, पिता मान लीजिए क्या है, प्रोफेसर है, तो बेटा जो है एसी मैकेनिक बन जाता है। पिता एसी मैकेनिक, ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, बेटा आईएएस बन जाता। पिता प्लम्बर है, बेटी डॉक्टर बन जाती है। आजकल वो चॉइस समाज के अंदर उपलब्ध है। भगवान के समय में, उस समय 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में, जन्म और कर्म जो है वो पैरेलल चलते थे। जो ऐसा कर्म वैसा जन्म, जैसा जन्म वैसा कर्म। कुम्हार के घर में जो पैदा हुआ वो कुम्हार का ही काम करता था, लोहार के घर में जो पैदा हुआ लोहार का ही कार्य करता था, पुरोहित के घर में जो पैदा हुआ वो पौरोहित्य का ही कार्य करता था। तो पुराने जमाने में जन्म का जो है कर्म और गुण यही महत्वपूर्ण थे। जन्म जो है वो कर्म के अंदर अंतर्निहित था। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर की बेटी प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर, उसकी बीवी कैसी प्राइम, क्या बोलते हैं उसको, रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, है ना। तो पुराने जमाने की वो परंपरा वहां चल रही है। मतलब जिसका बेटा जो वो, मतलब परंपरा जो खुद की है वो केवल वहां एक घर में चल रही, बाकी सब तरफ बदल गया है। तो कहने का तात्पर्य, अब इसके अंदर ऐसा कुछ है क्या, ये वर्ण श्रेष्ठ और ये वर्ण कनिष्ठ, ऐसा कुछ है क्या? ये बाद में मूर्खों ने भ्रम फैलाने के लिए, लोगों का दिमाग खराब करने के लिए, वोट पाने के लिए, पॉलिटिक्स के लिए ये सारी बातें की हैं। भगवत गीता में कहीं ऐसा है क्या ये वर्ण श्रेष्ठ है, ये वर्ण कनिष्ठ है, ऐसा कहीं है क्या? कहीं, ऐसा कहीं वरीयता नहीं। क्योंकि वेद क्या कहते हैं, ब्राह्मण होस्य मुखम आसीत बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। भगवान के परम पुरुष के, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। ब्राह्मण यानी कौन? गुण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण, जन्म ब्राह्मण, जो भी बोलिए, सारे नमूने के, जितने नमूने के ब्राह्मण हैं वो सब मुख से उत्पन्न हुए। बाहुराजन्य कृतः, और उस विराट पुरुष की बाहुओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। ऊरु तदस्य यद वैश्य, उसकी जंघाओं से जो है वैश्य उत्पन्न हुए। पद्भ्याम शूद्रो अजायत, उसके चरणों से जो है वैश्य उत्पन्न हुए, शूद्र उत्पन्न। अब ये फलाने ढिमकाने, वो ब्रिगेड वाले, ये ब्रिगेड वाले, फलाने आपके महाराष्ट्र में जो है वो नाना तरह का प्रचार करते रहते, शूद्र पाया तुम जन्म ले बड़े।
देवाच्या नाकाला कोणीही नमस्कार करीत नाही. देवाच्या नाकाला नमस्कार करता काय? हा, पांडुरंगा तुझे कान किती छान आहेत म्हणतो का आपण पंढरपूरला जाऊन? हा, तुझे दात किती सुंदर आहेत म्हणतो का नाही? तुझं पोट किती छान आहे म्हणतो का नाही? पाय चरण, परमात्मा के चरण ही उसके शरीर के सर्वाधिक पवित्र अवयव हैं. ये जो कल्पना है, ये कवि की कल्पना है. ब्राह्मणों से मुखमासी, क्योंकि मुख का काम, ब्राह्मण का काम क्या है? मुख, मुंह से बोलना है उसको. R&D, रिसर्च, एजुकेशन, ये उसका फील्ड है. तो मुख से उत्पन्न हुआ. क्षत्रिय कहां से उत्पन्न हुआ? बाजुओं से उत्पन्न हुआ, बाहु से, बल उसका काम है. वैश्य कहां से उत्पन्न हुआ? उधर से, वो जंघा से उत्पन्न हुआ. ये सारा मिडिल पार्ट जो है वो भरण पोषण करना उसका काम है, इसलिए वैश्य वहां से उत्पन्न. और इन सबको चलाने वाला कौन है? इन सबको चलाने वाला पैर है. तो पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ, उसमें क्या बुरा हुआ? अच्छा ऐसा बोलिए आप, अगर इसमें इनमें अगर वरीयता का भाव होगा तो मुख तो है, मुख सबसे अच्छा है, मुख रहने दो. पेट भी अच्छा है, जंघा भी अच्छी है, पैर काट डालेंगे चलेगा क्या? पैर को कनिष्ठ बोल रहे हो ना आप. खालच्या दर्जाचा अवयव म्हणता ना पाय. पाय कापून टाकले तर चालेल का? चालणार नाही, कुठलंच चालणार नाही. नाक कापले तर चालणार नाही, पाय कापले तरी चालणार नाही. सगळे पाहिजे, सारे चाहिए हमको. एक को भी हम ओमिट नहीं कर सकते, सारे के सारे चाहिए. तो भगवान ने यहां पर कहीं भी इस श्लोक के अंदर अमुक ऊंचा है, अमुक बीच का है, अमुक 2 नंबर का है, अमुक 3 नंबर का है, अमुक 4 नंबर का है, ऐसा कहीं नहीं कहा है. वेदों में भी नहीं कहा गया है. ये भ्रामक प्रचार करते हैं लोग, अमुक ब्रिगेड तमुक ब्रिगेड वाले लोग जो है ये भ्रामक प्रचार करते हैं. तो वरीयता जो है उसके अंदर नहीं है. जातिगत जो वर्गीकरण है, जातिगत यानी ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा हुआ, वैश्य के घर में वैश्य पैदा, ऐसा जातिगत अगर माने भी हम तो उसमें भी वरीयता नहीं है. ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा नहीं. कर्मगत वर्गीकरण में, कर्मगत वर्गीकरण, कर्मगत वर्गीकरण यानी क्या? एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर है, एक जो है मिलिट्री का ऑफिसर है. इसमें ऊंचा कौन? कौन ऊंचा? एक मिलिट्री का ऑफिसर है, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ऊंचा कौन? एक साइंटिस्ट है, एक मिलिट्री ऑफिसर है, एक IAS है, ऊंचा कौन? कर्मगत में भी डिफरेंशिएशन. हाँ, डिफरेंशिएशन कहां हो सकता है? गुण में हो सकता है. गुण के अंदर डिफरेंशिएशन हो सकता है. जिसके गुण सात्विक हैं, जिसके गुण सात्विक हैं, SRT, वो हमेशा ऊपर है. क्यों? क्योंकि उसका कर्म या उसका जन्म से वहां संबंध नहीं है, उसका व्यक्तिगत गुण है. वो सात्विकता जो है, सज्जनता जो है, वो उसका गुण है. और वो लोभ से कई गुना अच्छा है. तो सात्विक ब्राह्मण होगा, वो सात्विक ब्राह्मण, सात्विक गुण ब्राह्मण गुण क्षत्रिय से एक सीढ़ी ऊपर ही होगा. गुण क्षत्रिय गुण वैश्य से एक सीढ़ी ऊपर ही होगा. गुण वैश्य गुण शूद्र से एक सीढ़ी ऊपर ही होगा. केवल गुण में, कर्म में और जाति में वो ऊपर ये नीचे, ऐसा नहीं बोल सकते. ये नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान ने स्वयं उसके अंदर ऐसा नहीं कहा ये श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, ऐसा कहीं नहीं कहा. ऐसा बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, आज पता नहीं क्यों उनका नाम याद आ रहा, टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स से भी अडानी इंडस्ट्रीज. आजकल नाम जरा, नाम के अंदर ग्लैमर होना चाहिए. हाँ, इतने बड़े बड़े लोग अडानी का नाम लेते, हम क्यों ना ले? रोज लेते हैं अडानी का नाम, हम भी लेंगे. तो अडानी इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो क्या है? वो गुण वैश्य है, कर्म से भी वैश्य है, जन्म से पता नहीं, जन्म से भी शायद वैश्य ही है. जो भी है जाने दो, हमको क्या करना. तो गुण वैश्य है और कर्म वैश्य है. ठीक है. अब मान लीजिए उसकी कंपनी है, अब उसकी कंपनी में AC लगाने के लिए हमको गुण शूद्र और कर्म शूद्र की आवश्यकता है.
कंप्यूटर चलाने के लिए गुणसूत्र कर्मसूत्र की आवश्यकता है, उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए कर्मसूत्र गुणसूत्र की वो लोग नहीं आए तो, वो लोग अगर नहीं आए काम पे अडानी इंडस्ट्रीज में, तो फिर अडानी क्या करेगा? हाश खुश करेगा क्या? नहीं, पंखा ही नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी, एसी नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, उसका जो सारा इंडस्ट्री कई काम है, सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी एक ही थोड़ी, बाकी सारी एंसेलरी कितने काम है, तो उसके अंदर ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान ने नहीं किया, तुम्हारी औकात क्या है करने की? तुम नहीं कर सकते। एक अंतिम प्रश्न बचता, क्या हम अपने वर्ण को इंटरचेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने वर्ण को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? तो अगर जाति की दृष्टि से देखें, जन्म की दृष्टि से देखें, तो देयर इज नो चांस। ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण, शूद्र के घर में जो पैदा हुआ वो शूद्र है, उसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। गुण में हम कर सकते हैं। मान लीजिए क्या है कि हमारे अंदर रजोगुण बहुत अधिक है। रजोगुण क्या है? क्षत्रिय का धर्म है, रजोगुण क्षत्रिय का धर्म है। हमारे अंदर रजोगुण बहुत है, एक्टिविटी करने की इच्छा है, लालसा है, कमाने की इच्छा है, विजय प्राप्त करने की इच्छा है, बहुत एम्बिशंस है, बहुत IAS बनना चाहता है। उसको अगर हमने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके अगर एजुकेशनल एक्टिविटीज, रिसर्च एक्टिविटीज, टीचिंग एक्टिविटीज, लर्निंग एक्टिविटीज, इसके अंदर अगर हमने अपने आप को बढ़ा दिया और सत्वगुण की वृद्धि कर ली, तो फिर क्या हो गया? फिर हम क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हैं। या एक ब्राह्मण है, उसको इस तरफ रुचि है, आर्मी में जाना चाहता हो, IAS बनना चाहता, कलेक्टर बनना चाहता, वो क्या? वो अपने रजोगुण को बढ़ाकर, सत्वगुण को थोड़ा कम करके SRT, वो रजोगुण को बढ़ाकर क्षत्रिय बन सकता है। उसी तरह से कर्म में भी है, कर्म में भी हम कर्म को इंटरचेंज कर सकते हैं, किंतु जन्म से जो जाति है उसको हम बदल नहीं सकते। तो आपको क्या है? चॉइस क्या है? अपने वर्ण को परिवर्तित करने का चॉइस है। अब अंत में एक बात रह जाती, क्या कि ये जो हम चॉइस करते हैं वो कैसे करें? कैसे करेंगे तो हमारा फायदा होगा? किसमें क्या लाभ है और किसमें क्या हानि है, इसका विचार करना भी आवश्यक। देखिए, भगवत गीता जो है ना, ऐसे ही चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग बोल दिया एक लाइन, उसके ऊपर कोई भी कुछ भी आड़े टेढ़े बात कर रहा, ऐसा नहीं है। बहुत गंभीर विचार करके किया गया, बहुत ज्यादा उसके अंदर थॉट इन्वॉल्व है। तो ये वर्ण की जो चॉइस है वो हम कैसे करें? देखिए, हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर हम जन्म से अपनी जाति को निर्धारित करते हैं, जन्म से वर्ण को निर्धारित करते हैं, तो उसमें लाभ क्या है, हानि क्या है? अब मान लीजिए एक ब्राह्मण है या एक वैश्य है, उस वैश्य के घर में जो बच्चा उत्पन्न होगा जन्म से वैश्य ही होगा। वो अगर उसी वैश्य वर्ण में अपने आप को टिका रखना चाहता है, उसका लाभ क्या, फायदा क्या और नुकसान क्या? लाभ ये है कि उसके एजुकेशन के लिए, उसकी अपब्रिंगिंग के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए जिस वातावरण की अपेक्षा है, वो वातावरण उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। वो वातावरण जो है उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे उदाहरण, हमारे घर में भजन प्रवचन, ये सारी एक्टिविटीज परंपरा है। अब ये बच्चा ये यहां पर अपने प्रारब्ध से ये हमारे घर में पैदा हुआ क्या नहीं? अब जो है इसको ऑटोमेटिकली फायदा है क्या? वहां वो अपने काका के पास बैठ के भजन के समय एक माइक उसके सामने टिका दो तो उसको लगता है मैं बहुत बड़ा गायक हो गया, और फिर वहां उसकी ट्रेनिंग जो है वो ऑटोमेटिक। आपने देखा कि नहीं, बहुत अच्छा गाता हो,
तालियां। तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। उसको ट्रेनिंग के लिए कुछ, तो जन्म से जाति मानने में यह लाभ है। और नुकसान क्या है उसके अंदर? नुकसान यह है कि अगर जन्म से मानी गई जाति स्वभाव के विपरीत हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। जन्म से मानी गई जाति अगर उसके मूलभूत स्वभाव से रज सत्व रज तम के विपरीत, मान लीजिए ये आदमी जो है तामसिक हो गया, बहुत ज्यादा होगा नहीं, प्रभु कृपा से वो हो गया, मान हो गया, तो फिर आगे चल के इसको तकलीफ होगी। क्योंकि स्वभाव क्या है? स्वभाव तांत्रिक, निद्रा प्रमाद आलस्य वो है, और रात भर वहां बैठ के जागरण करना पड़ता है, वहां क्लैश आ जाता है, वो नुकसान है। समझ में आई बात आपको? वहां लाभ क्या है? अपब्रिंगिंग में एफर्टलेस अपब्रिंगिंग है। इसलिए आप देखिए बड़े बड़े गायकों के बच्चे ऑटोमेटिकली गायक बन जाते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बच्चे, है ना? क्या नाम उसका? अर्जुन तेंदुलकर, क्या नाम? हाँ, अर्जुन तेंदुलकर बन गया, है ना? एक्टर्स के बच्चे एक्टर बन जाते हैं, ये बात और है, वो बाद में फेल हो जाते हैं। क्रिकेटर्स के बच्चे क्रिकेटर बन जाते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेसमैन बन जाते हैं, और क्या, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। उनका क्लिनिक देखिए, बाप का बनाया हुआ क्लिनिक है। हाँ, क्या करेगा बाप? साथ में लेके जाएगा क्लिनिक, वो हॉस्पिटल क्लिनिक सब अपने बच्चों को देके चला जाता है, वो फायदा है। हाँ, इसी तरह से वकील हैं, वकीलों के बच्चे, कई वकील हैं बड़े बड़े, वो एक कौन थे, मर गए 96 साल के, राम जेठमलानी, बड़े वकील, बड़ा ऑफिस, मर गए। अब क्या, उनका बेटा महेश जेठमलानी चल रहा, पॉलिटिशियन है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता। देखिए वहां देखिए, अब पॉलिटिशियन है, अब क्या है, अपब्रिंगिंग के लिए सारी सुविधाएं, अपब्रिंगिंग में सारी सुविधाएं, किंतु वहां गुण जो चाहिए, रजोगुण चाहिए था, वहां पर पॉलिटिशियन में जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर SRT होना चाहिए था। SRT नहीं है वहां पर, TRS है, R होना चाहिए, RTS होना चाहिए, रजोगुण होना चाहिए था, किलिंग इंस्टिंक्ट होनी चाहिए थी उसके अंदर, उसके अंदर जो है क्षात्र धर्म होना चाहिए था, उसके अंदर जो है सत्वगुण होना चाहिए था, वो मिसिंग है बेचारे के अंदर। क्या करेगा? तमोगुण ज्यादा है, क्या करेगा? तो वहां उसको डिसएडवांटेज है। जन्म से माँ बाप का प्रोफेशन आते हुए भी उसका स्वभाव जो है विपरीत है, बेचारे का दुर्भाग्य है उसका। तो दूसरा क्या? अच्छा, यदि गुण से माने तो जाति को, वर्ण को अगर हम गुण से चॉइस करें अपने गुण के हिसाब से, तो उसके अंदर लाभ क्या, उसके अंदर हानि क्या? उसके अंदर लाभ यह है, गुण से यदि मैं वर्ण का चयन करूं तो क्या हो जाता है, मेरी रुचि का विषय मुझे प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, हाँ, और उसने वो जो है सात्विक गुण ज्यादा है, उसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा है, SRT है वो, उसके अंदर सात्विक गुण ज्यादा है, और उसने चुना क्या, उसने जो है एक लेक्चररशिप सुन ली, एक साइंटिस्ट बन गया, रिसर्च साइंटिस्ट बन गया, हाँ, कहीं वेदाध्यापक बन गया, कहीं लिंग्विस्टिक्स में चला गया, उसमें चला गया, तो फिर क्या हो गया, उसका प्रोफेशन, उसकी लाइकिंग दोनों एक साथ आ गए, ठीक है? तो क्या हो गया, उसका फायदा हो गया। किंतु वही जो है डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज फिर यह है कि उसके अंदर जो प्रारंभिक शिक्षा उसको प्राप्त होनी चाहिए, वातावरण जो मिलना था वो नहीं मिला। जो वातावरण जाति के, इसके अंदर जन्म से जाति मानने पर जो लाभ हो सकता था वो लाभ नहीं हुआ उसको, प्रारंभिक शिक्षण में जो है वो फायदा उसको नहीं हुआ, तो फिर क्या हो गया, फिर उसका वो नुकसान हो जाता है। तो ऐसे अनेक बिंदु हैं। ये जाति वर्ण का विषय जो है वो अत्यंत गहन है, इसके अंदर अनेक बिंदु हैं, अनेक बिंदुओं के ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्य कर्तारमपि माम विद्धि। ये जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है,
इसको बनाने वाला मैं हूं ऐसा तुम समझो। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि, इसको बनाने वाला मैं हूं ऐसा तुम समझो। माम अकर्तारम अपि विद्धि, और इसको मैंने नहीं बनाया है ऐसा भी तुम समझो। यहां है मेन वो मैं नहीं था। भगवान जो है सब कुछ करके भी अकर्ता है, सब कुछ करके अकर्ता है। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म है उन कर्मों के फलों में उनकी आसक्ति नहीं है, उन कर्मों के फलों में उनकी आसक्ति नहीं है। इसलिए जो है भगवान कहते हैं इनका कर्ता भी मैं हूं और इनका अकर्ता भी मैं हूं। क्यों? क्योंकि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कुछ भी करूं वो कर्म जो है मुझको बांधते नहीं। न मे कर्म फले स्पृहा, और उन कर्मों के फल में भी मेरी कोई आसक्ति नहीं। इति माम योऽभिजानाति, इस प्रकार से जो मुझे जानता है, कर्मभिर्न स बध्यते, वो भी कर्मों में नहीं बनता। मेरे इस स्वरूप को जो जान लेता है वो कर्मों में नहीं बनता। भगवान कहते कर्म मुझे नहीं मानते। आप लोगों ने देखा वो जो कुश्ती करने वाले लोग होते हैं ना, कुश्ती करने वाले, वो शरीर में तेल लगाते हैं, शरीर के अंदर तेल लगाते हैं और तेल लगाने के बाद कुश्ती करते हैं। उनको वो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी पकड़ सकता है क्या? वो पकड़ने जाएगा हाथ से, पकड़ने जाएगा हाथ से। तो होली के दिन हमारे जैसे दाढ़ी वाले लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होली के दिन दाढ़ी में तेल लगाते, साल भर नहीं लगाते। होली के दिन दाढ़ी में बालों में तेल लगा के बाहर निकलते। क्यों निकलते? वो जो यार दोस्त रंग वगैरह डालते हैं वो चिपक के न रह जाए दाढ़ी के अंदर, दूसरे दिन दाढ़ी हरी पीली ना दिखाई दे, इसलिए तेल लगा के आते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म जो है वो मुझको बांधते। लिम्पन्ति यानी मला कर्म चिकटत नाही, मला कर्म चिकटत नाही। न मे कर्म फले स्पृहा, और उन कर्मों के फल के अंदर चाहे कैसा भी फल हो, हमारा क्या है कि जब हम कर्म करते हैं तो उस फल के विषय में बड़ी आतुरता होती है। कर्म के विषय, फल के विषय में बड़ी आतुरता होती। हमने क्या परीक्षा दी तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा? तब जन्मानि चार्जुन, बड़ी आकांक्षा। देखिए सारे हिंदुस्तान को कर्म अभी किया नहीं, वोट अभी डाला नहीं, चार्जुन। तो प्रत्येक कर्म का जो कर्मयोगी है उसको इस बात का विश्वास होता है कि भगवान जो भी करेंगे वो न्यायपूर्वक करेंगे। देखिए एंजाइटी क्यों है कर्म फल के विषय में? हमको एंजाइटी क्यों है? एंजाइटी किस विषय में होती है? जहां शंका हो, जहां शंका हो वहां एंजाइटी होती है। शंका दो तरह की, एक क्या, मैंने अपना कर्म योग्य प्रकार से किया या नहीं मुझे नहीं मालूम, परीक्षा है, मैंने पेपर कैसे लिखा ये मुझे ही नहीं मालूम, वो एक शंका।
दूसरा, वो जो इन्विजिलेटर है, जो मार्क्स देने वाला है, वो बराबर जांचेगा क्या नहीं, बराबर देखेगा क्या नहीं। अगर उसने बराबर नहीं देखा तो क्या होगा, इसी विषय में शंका हो सकती है। किंतु जिसने अपना कर्म कुशलता पूर्वक किया है और कर्म फल का दाता जो ईश्वर है, उसके ऊपर जिसकी पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण निष्ठा है, उसको उसके विषय में शंका करने की आवश्यकता है क्या? फिर वहां पर किसी प्रकार की कोई एंजाइटी नहीं होती। नमे कर्म फले स्पृहा का अर्थ यह है कि कर्म के फल के विषय, फल मैं स्वीकार नहीं करूंगा ऐसी बात नहीं, मुझे फल नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं। कर्म किया तो फल के लिए ही किया, किंतु वो फल क्या होगा इस विषय में जो एक आशंका मन में बनी रहती है, वो आशंका मेरे मन में नहीं है। नमे कर्म फले स्पृहा। इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में कहा गया है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, प्लानिंग करो। चिंता में और प्लानिंग में बड़ा फर्क है। चिंता में और प्लानिंग में बड़ा फर्क है। किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता जो है वो आपकी मर्जी के बगैर आती है, जाती है। प्लानिंग के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है। प्लानिंग इज डिलिबरेट एक्शन, वरीइंग इज मैकेनिकल रिएक्शन। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आपका डिलिबरेट एक्शन है। आप बैठे हैं, एक कागज पेन लिया आपने हाथ में, एक व्यवस्था योजना बना रहे, क्या माणिकनगरला जायचं आहे, कधी निघायचं, कुठल्या दिवशी निघायचं, सोमवारी निघायचं का मंगळवारी निघायचं, कुठल्या ट्रेननी जायचं, कसं जायचं, गुलबर्ग्याला टॅक्सी बोलवायची का बसनी जायचं, मग फोन कोणाला करायचं, माणिक विहारमध्ये राहायचं का हुमनाबादला गेस्ट हाऊस लॉज घेऊन राहायचं, ये सारा प्लानिंग, ये सारा प्लानिंग। वो सारा क्या है? डिलिबरेट एक्शन है। आप बैठ के सोच रहे हैं उसके बारे में, डिलिबरेट एक्शन हो। और एक जो है माणिकनगरला जायचं आहे तर कसं करावं की काय नाही की बाबा, तिथं माणिक विहारमध्ये रूम मिळतंय की नाही की बाबा, भंडारखान्यामध्ये वेळेवर जेवण मिळतंय की नाही की बाबा, वेळेत भंडारखान्यामध्ये मिळेल पण वेळेवर मिळतंय की नाही का, 2:15 झाले, अजून 1.5 श्लोक झाले, वेळेवर मिळतंय की नाही की बाबा, माणिकनगरला रात्री खूप जागरण असते बाबा। चिंता, चिंता वो जो है मैकेनिकल रिएक्शन है, वो डिलिबरेट एक्शन नहीं है। अब क्या, अब माणिकनगर जाना, टिकट खरीद लिया, टिकट खरीद लिया, ये प्लानिंग हो गई। त्या दिवशी रेल्वेचं संप असलं तर कसं करावं, पाऊस पडलं तर कसं करावं, पाऊस पडलं तर कसं करावं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पाऊस पडलं तर कसं करावं, तो हमारे यहाँ कहा गया है शास्त्र में, पाऊस पडलं तर रेनकोट घालावं शकतं। पाऊस पडला तर काय करावं, रेनकोट। रेनकोट कशाचं? ज्ञान का रेनकोट, ज्ञान का रेनकोट पहने, चाहे जितनी भी बारिश हो, चाहे जितनी भी बारिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाऊस पड़ू रहा है, बारिश हो रही, बारिश हो रही, मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं, जो करना है वो करो, ज्ञान के साथ करो। ज्ञान कर्म संन्यास होगा। बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, ये मूर्खों की बात है। रेनकोट पहनो और निकलो। मैं अपने सारे कर्म ऐसे ही करता हूं। कौन कौन कहता है? भगवान कहते हैं, मैं अपने सारे कर्म ऐसे ही करता हूं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। और अंत में भगवान कहते हैं, इतिमाम यो विजानाति कर्मभिर न स बध्यते। इस प्रकार मुझको जानकर मेरे आचरण का जो अनुकरण करता है, मेरे आचरण का जो अनुकरण करता है, उसको भी कर्म नहीं बांधते। जो मेरी तरह चलता है, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, भगवान ने कहा पीछे, लोग मेरे रास्ते पे चलते हैं। जो मेरे रास्ते पे चलते हैं उनको कर्म नहीं बांधते। मुख्य विषय क्या है हमारा?
कि कर्म करें किंतु कर्म के बंधन में ना गिरे। हमारा विषय क्या, कर्म करें किंतु कर्म के बंधन में ना गिरे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इतिमाम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अब जो है आज अंतिम श्लोक, आज का अंतिम, ठीक है, खुश। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। हे अर्जुन, पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं। ज्ञात्वा कर्म कृतम, जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह जानकर कर। इन शॉर्ट क्या, तू युद्ध कर। इन शॉर्ट क्या, तू युद्ध कर। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है, ऐसा नहीं है कि रहस्य है, छुपी हुई नहीं। तुम्हारे पूर्वजों ने यही किया है। तुम्हारे जो पूर्वज थे, पूर्व के जो राजा लोग थे, उन्होंने ऐसे ही कर्मयोग का आचरण किया, ज्ञानपूर्वक कर्म किया। पूर्वई मुमुक्षु भी एवं ज्ञात्वा, इस कर्मयोग का ज्ञान उनको था। किसको, पूर्व के जो मुमुक्षु थे उनको, जो कर्म से भागे नहीं। तुम क्या, तुम कर्म से भागना चाहते हो। तुम्हारे पूर्वज कर्म से भागे नहीं, उन्होंने डट कर मुकाबला किया, जो कर्तव्य था उसको पूर्ण किया। कृतम कर्म, कृतम कर्म यानी क्या, जो कर्तव्य कर्म था, चाहे उसका फल अच्छा हो चाहे उसका फल बुरा हो, जो कर्तव्य था उसको उन्होंने किया। तस्मात् त्वम अपि कर्म एव कुरु, इसलिए तुम भी कर्म ही करो। तुम जो ये बोल रहे हो ना, भाग जाऊंगा, मैं आश्रम में जाऊंगा, मैं गुरु के पास जाऊंगा, मैं संन्यास लूंगा, मैं ज्ञान योग की साधना करूंगा, ये सब बेकार की बातें, तुम्हारे से वो होगा नहीं। तुम क्या करो, पूर्वई पूर्वतरम कृतम, तुम्हारे पूर्वजों ने जैसा किया वैसा तुम करो। यहां ये जो उपदेश है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वई पूर्वतरम कृतम, हमको भी हमारे पूर्वजों ने जैसा किया वैसा ही करना चाहिए। क्या है, आज की पीढ़ी जो है, उस पीढ़ी के अंदर एक इनहेरेंट मैन्युफैक्चरिंग दोष आ गया है। दोष क्या आ गया है, आमचे पूर्वज मूर्ख होते। आमचे पूर्वज काय होते, त्यांना काही कळत नाही। आम्ही काय, एज्युकेटेड। आमचे आजोबा काय 10वी पास होते, आमचे आजोबा 10वी, पणजोबा 7वी पास होते, वडील काय BA होते। आम्ही काय आहोत, आम्ही CA आहोत, आम्ही MBBS आहोत, आम्ही काय PhD FRCS आहोत। तर आमचे पूर्वज सगळे मूर्ख होते। ये भावना जो है हमारे मन में घर कर गई है। उसका कारण क्या है, उसका कारण आज की एजुकेशन सिस्टम, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसका कारण। हमको हमारे पूर्वजों ने जो किया वो सब बेवकूफी का लगता है। नवरात्र करत होते, काय त्यांना दुसरं काम नव्हतं तेच करत। शिवरात्र करत होते, दुसरं काय येत होतं म्हणून नवरात्र केले, शिवरात्र केले, ते केले, त्या देवळाला गेले, ह्या देवळाला गेले, तीर्थयात्राला गेले, भजन केले, हेच केले। मगर हमारे पूर्वजों ने जो किया वो समाज की व्यवस्था को, धर्म की व्यवस्था को, हमारे व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग को सुदृढ़ बनाने के लिए वो सारी बातें जो उन्होंने की वो सारी आवश्यक थी और इसलिए उन्होंने की।
हम जो उसका त्याग करते चले जाए, हे आमचे आजोबा करत होते बेकार, हे आमची आई करत होती बेकार, आमची आई काय पाडव्याला पुरणाची पोळी करतो, काय पाडव्याला पुरणाची पोळी, मस्त मध्ये झोमॅटोवर काय पिझ्झा, झोमॅटोवर पिझ्झा मागून खाल्लं तर आमची आई वेडी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत पुरण वाटून पुरणाची पोळी करत होती पाडव्याला, वेडी होती. पूर्वई पूर्वतरम कृतम, जैसा उन्होंने किया वैसा तुम करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है. तुम जोमेटो से स्विगी से मंगा के खाओगे तो क्या होगा, पेट बिगड़ जाएगा. आईने पाडव्याच्या दिवशी हॉस्पिटलला जायची पाळी येते. ती येऊ नये म्हणून काय, पूर्वई पूर्वतरम कृतम, हमारे पूर्वजों ने जैसा किया वैसा ही हमको करना चाहिए. और हमारे पूर्वजों ने क्या किया, क्या किया, 2 सवा 2 बजने के बाद जो है कुछ न कुछ पेट की व्यवस्था की. तो पूर्वई पूर्वतरम कृतम, जैसा कल हमने किया, जैसा द्वितीया के दिन किया, उसी तरह से अब हम जो है, अब समय हो गया है, अब अल्पोपहार करेंगे. आज मार्तंडवाणी प्रभु महाराज की पुण्यतिथि है. शाम में 4:30-5 बजे समाराधना का कार्यक्रम होगा. उसके बाद रात्रि में महाप्रसाद, फिर भजन प्रवचन, ये सारे कार्यक्रम पूर्वई पूर्वतरम कृतम, पूर्वजों ने जैसे किए वैसे हम भी करते हैं. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव.